अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चे ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप तमाम बच्चों के लिए जिन्होंने अभी पेपर देने हैं। काफ़ी ज़्यादा बच्चे ये पूछे थे कि सर हमें आता तो सब कुछ है, हमें पेपर प्रेजेंटेशन की कुछ टिप्स दें कि हम किस तरह पेपर को अटैम्प्ट करें, किस तरह पेपर को लिखें कि हमें बोर्ड के अंदर फुल मार्क्स मिले। क्या बोर्ड हमसे डिमांड करता है कि हम इस तरह पेपर को फिल करें और हमें फुल मार्क्स मिले। इंशाल्लाह बच्चों आपको मैं इस वीडियो में एक एक चीज़ बताऊँगा कि आपने MCQs को किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं, किस तरह लॉन्ग लिखने हैं, क्या आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई भी आपके नंबर जो है वो नहीं काट सकता। आपने कुछ बेसिक टिप्स जो है वो इंशाल्लाह वीडियो में मैं दूंगा, आपने फॉलो करनी है। इंशाल्लाह आप लिख के आएंगे, आपके फुल मार्क्स आएंगे। और जिन बच्चों को नहीं आता उनको भी मैं कुछ टिप्स दूंगा, अगर वो टिप्स को फॉलो करेंगे उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो आ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, वीडियो आपने एंड तक लास्ट भी देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक फर्स्ट कमेंट में पिन है, आप वहाँ पे जाके हमें लाजमी ज्वाइन करें बच्चों। वहाँ पे हर इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आपसे शेयर की जाती है। अब देखिए बच्चे, सबसे पहले हम आपके MCQs के ऊपर आते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको MCQ शीट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। अब बच्चे मोस्टली MCQs के अंदर जो आपके बबल शीट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। अब मैं आपको बबल शीट फिल करने का सही तरीका, कौन से पेन आपने इस्तेमाल करना है या मार्कर इस्तेमाल करना है, किस तरह आपने उसको लेकर चलना है, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 तो बच्चा आपका रोल नंबर है। देखिए, रोल नंबर के सेक्शन के ऊपर पहले आपने बबल फिल नहीं करना, ठीक है। पहले आपने बबल फिल नहीं करना, आपने पहले आपका जो रोल नंबर है आपने वो लिखना है। बहुत ज़्यादा बच्चे जो होते हैं कि पहले वो बबल फिल करना शुरू करते हैं। बच्चा बबल फिल नहीं करना, पहले आपने सबसे पहले आपकी जो रोल नंबर है उसको लिखना होता है और उसी को देख के नीचे बबल फिल करना है, ठीक है। आप बच्चे डायरेक्ट बबल फिल करते हैं जिसकी वजह से उनसे गलती होती है, ठीक है। आपने पहले रोल नंबर लिखना है फिर नीचे बबल फिल करना है। इस तरह आपको जो वर्जन नंबर है यहाँ पे भी आपने इसी तरह करना है कि इसी तरह जो आपका वर्जन नंबर है आपने सबसे पहले वर्जन नंबर फिल करना होता है, ना कि बबल को। ये चीज़ अगर आपने कर ली तो आपकी कभी भी रोल नंबर के बबल्स के अंदर गलती जो है वो नहीं होगी। इस तरह नीचे आपके MCQs है बच्चों, MCQs के अंदर आपने कभी भी मार्कर जो है वो यूज़ नहीं करना। आपने मार्कर को यूज़ कभी भी नहीं करना। आपने ब्लू बॉल पॉइंट या ब्लैक बॉल पॉइंट, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ करना है, मार्कर नहीं यूज़ करना। मार्कर जो आपका होता है वो पीछे शीट पे भी रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो OMR शीट है जो मशीन के अंदर चेक होती है, मशीन उसको गलत भी कर सकती है, ठीक है। तो आपने हमेशा ब्लू बॉल पॉइंट से उसको फिल करना और ज़्यादा दबा के नहीं फिल करना, बिल्कुल लाइट से फिल करना। ये बात आपने हमेशा जो है वो याद रखनी है। अब बच्चे ये एक गोल्डन टिप है जो मैं आप सबको देना चाहता हूँ। अब बच्चे क्या होता है कि बच्चे ये करते हैं कि उनका जो OMR शीट है उसके अंदर वो ये जो आपका पोर्शन है इसके अंदर वो दो जगह फिलिंग कर देते हैं, दो जगह फिलिंग कर देते हैं, ठीक है। अब दो जगह फिलिंग करते हैं, फिर बच्चे कहते हैं सर हम दो ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, एक को कट कर रहे हैं। तो बच्चा इस तरह नहीं होता, अगर आपने हल्की सी भी कटिंग की है तो आपके नंबर कट जाएंगे। अब बच्चे आपने क्या करना है, आपने पहली बात तो ऐसा करना ही नहीं है कि आपने दो को फिल करना है। अगर गलती से आपने ये दो फिल कर दिए, ठीक है, तो आपने एक को हल्का सा वाइटो कर देना, ठीक है। हल्का सा आपने वाइटो कर देना एक को। अब बच्चे जब आप एक को हल्का सा वाइटो करेंगे, यानी हल्का सा याद है कि आपको जो सही लगता है आपने उसको छोड़ देना है, दूसरे को आपने ये अगर आपका गलत वाला है तो आपने इसको वाइटो कर देना है अंदर से। गलत तो आपका वैसे भी हो चुका है, अगर आप उसको वाइटो करेंगे तो 50% चांस है कि OMR शीट उसको जो है वो निगलेक्ट कर देगा। आपने ये ट्रिक लाजमी आजमानी है, क्योंकि गलत तो आपका पहले भी हो चुका, तो आपने इसको ऐसे नहीं छोड़ाना कि बिल्कुल दोनों को आप फिल करके छोड़ा, तो डेफिनेटली आपका गलत हो ही जाएगा। तो आपने ये ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं कि बच्चे आपका जो सेकंड इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वो है शॉर्ट क्वेश्चन का। अब शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कौन सी ऐसी टिप्स हैं, किस तरह आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। अब बच्चे देखें, ये आपके सामने एक मैंने सैंपल रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आपने जब भी अपना शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो फिल करना है वो इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स करना है। पॉइंट्स के अंदर आपने हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। 3 नंबर का अगर आपका शॉर्ट है तो आप उसके अंदर 3 से 4 पॉइंट अच्छे वाले लिख के आने हैं। बस आपने कोई पैराग्राफ नहीं भरना, कोई पेपर नहीं भरना, सिर्फ 3 से 4 पॉइंट आपने जो है वो लिख के आना। वो बेशक आपका पूरा फिल हो जाए लेकिन आपने पॉइंट्स की शक्ल में लिखना है, कभी भी पैराग्राफ की शक्ल में बच्चों आपने नहीं लिखना।
ठीक है। अब देखिए ये आपके सामने कि इंग्लिश का सैंपल है। अब बच्चे देखें इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब बच्चे ने इसको सिर्फ पॉइंट्स के अंदर लिखा। अब पॉइंट्स के अंदर ये होता है कि जो आपका रीडर है, एग्जामिनर है, उसको पढ़ने में आसानी होगी। जब आप उसको पढ़ने में आसानी होगी वो आपको नंबर देगा, उसको कोई मुश्किल नहीं है कि आप उसको तंग नहीं करेंगे तो वो भी आपके नंबर जो है वो नहीं काटेगा। आपने शॉर्ट क्वेश्चन को हमेशा पॉइंट्स के अंदर लिखना है, जिस तरह इस बच्चे ने अटैम्प्ट किया हुआ है। और हमेशा अब इस बच्चे ने यहाँ पे ब्लैक जो आपका मार्कर है, ब्लैक मार्कर या ब्लैक पेन यूज़ किया। आपने हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्लैक मार्कर से फिल करना। अगर आपके पास मार्कर नहीं है तो आपने जिस पॉइंटर से लिखा है उसके ऑपोजिट पॉइंटर से उसको लिख देना। यानी इस बच्चे ने, इसके पास मार्कर नहीं था, ठीक है, तो इसने ब्लू पॉइंटर से या ब्लू बॉल पेन से इसको अटैम्प्ट किया, तो जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसने इसको ब्लैक में फिल कर दिए। तो आप भी ये कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास मार्कर नहीं है, कोशिश ये करें आपके पास मार्कर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मार्क करने ही करने हैं। अब जिस तरह ये एक और आपके पास सैंपल है फिजिक्स के पेपर का। आप देखिए बच्चों, आपके पास शॉर्ट है, आपने उसकी यूनिट की हेडिंग देनी है। शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी आपने हेडिंग और पॉइंट्स बनाने हैं। पैराग्राफ की सूरत में आपने कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना। या तो आप 3 पॉइंट लिखे और 3 पॉइंट की अगर आप हेडिंग बनाते हैं तो वेल एंड गुड, वरना 3 पॉइंट भी आप लिखेंगे तो चल जाएगा। डायग्राम जहाँ पे आप बना सकते हैं मस्ट बनाए, छोटी सी करके साइड पे, जिस तरह इस बच्चे ने देखिए आप बनाई हुई है, यहाँ पे आप बना सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, देखिए इस बच्चे ने अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको मार्कर से इस बच्चे ने हाईलाइट की है। देखिए आप हाईलाइट किया, डायग्राम जहाँ चाहिए उसने बनाई है, ठीक है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट देखिए ये पॉइंट्स है सारे, 1 2 3 यूनिट का पॉइंट है, फैक्ट्स का पॉइंट है, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने हमेशा पॉइंट की सूरत में आपने क्वेश्चन को जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है वो मिलेंगे। इस तरह आप नीचे देखें, ये और शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आपको बेस्ट एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि किस तरह उस बच्चे ने 3 डिफरेंस है तो तीनों के अलग अलग पॉइंट बना के उसने लिख दिया है, ठीक है। आपने हर पॉइंट की हेडिंग भी जहाँ पे हो सके लाजमी देनी है, वरना पॉइंट को आपने कम से कम बनाना है। और हर पॉइंट में एक चीज़ आपने हाईलाइट लाजमी करनी है। कोई भी एक उसका जो पॉइंट है आप समझते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वो हाईलाइट करें ताकि एग्जामिनर की डायरेक्ट नज़र उस पर जाए और वो इंप्रेस हो जाए और उसको पूरा आपका क्वेश्चन रीड करने की जरूरत भी ना पड़े, उसका भी टाइम बच जाएगा और बच्चों आपका नंबर भी जो है वो मिल जाएंगे। अब जिन बच्चे को कहते हैं सर हमें पूरा जो है वो शॉर्ट नहीं आता, हमें 1 पॉइंट आता है, 2 पॉइंट आते हैं, तो बच्चों आपने भी बस वो 2 पॉइंट लिख के आने, ठीक है, और अच्छे तरीके से उसको हाईलाइट करके थोड़ा सा खुला खुला करके लिख के आना। इंशाल्लाह आपको भी 3 नंबर जो है वो पूरे मिलेंगे। अब बच्चे न्यूमेरिकल या मैथ के क्वेश्चन, आपने न्यूमेरिकल्स के अंदर डाटा जो है वो लाजमी मेंशन करना है। बच्चे क्या कहते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू करते हैं। बच्चे ठीक है आंसर आप लिखें, लेकिन डाटा का 1 नंबर है बच्चे। आपने डाटा अगर किसी बच्चे को उसका सोल्यूशन नहीं आता, कम से कम वो क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन के अंदर डाटा उठा के लिख दे तो उसको 1 नंबर 1.5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। डाटा आपने लाजमी लिखना है, उसके बाद आपने सोल्यूशन लिखना है। डाटा आपने एक साइड पर लिखना है और सोल्यूशन एक साइड पर लिखना है। जिस तरह इस बच्चे ने कहा डाटा इस साइड पर, सोल्यूशन इस साइड पर, तो आप ये चीज़ें लाजमी अपने जहन में रखनी है। अब बच्चे हम आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर आते हैं। बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपने देखें, लॉन्ग क्वेश्चन आपका डेफिनेटली यही होता है कि आपने पूरा पेज ही उठा के लिख देना होता है। यानी एक पूरा टॉपिक होता है उसी के ऊपर पूरा लॉन्ग होता है, लेकिन आपने उसके अंदर हेडिंग्स खुद बतानी है, खुद हेडिंग्स बनानी है, खुद लिखनी है। आपने बगैर हेडिंग के कोई चीज़ नहीं करनी। अब बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी पूरा सही लिखाते हैं, लेकिन उनकी ना कोई हेडिंग होती है, ना कोई उन्होंने हाईलाइट किया होता है। इस तरह उठा के लिखाते हैं जिनकी वजह से उनको 8 में से 5 नंबर, 8 में से 4 नंबर मिलते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चों को आता कम होता है, लेकिन उनको हेडिंग्स बनाना आती हैं, हेडिंग से आपकी स्पेस फिल होती है, ठीक है। हेडिंग जो बना लेते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, जिसकी वजह से उनके फुल नंबर आते हैं। अब देखिए ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अब बच्चे ने बहुत थोड़ा लिखा। अब जिनको पता है सिंपल पेंडुलम का, ये कम से कम बहुत एक लेंथी टॉपिक है, लेकिन इस बच्चे ने लिखा बहुत कम है, लेकिन इस खूबसूरती से लिखा है उसने कि इसने डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल फॉर्म वगैरह की हेडिंग दी है और बच्चे इसने आंसर निकाला, लेकिन इसको फुल नंबर मिले हैं। आप बुक के से कंपेयर करें सिंपल पेंडुलम को, तो बुक में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ, लेकिन इस बच्चे ने मैनेज करके अच्छे तरीके से लिखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस बच्चे ने जो है वह देखें हाईलाइट किया हुआ है, देखें हाईलाइट हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को किया है, हेडिंग्स दी हैं इसने, ठीक है। प्रॉपर हेडिंग्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लॉन्ग के अंदर हेडिंग्स, पॉइंट और हाईलाइट लाजमी करना है, और जहां हो सके आपने लाजमी अंडरलाइन भी करना है, ठीक है। अंडरलाइन आप करें ना करें, लेकिन आपने इनको पॉइंट्स की फॉर्म में लाजमी लिखना है, और जितना हो सके उतना खुला करके, क्योंकि आपके पास जगह बहुत होती है, जगह कम नहीं रखनी, जगह जितनी हो सके उतनी फिल करनी है ताकि आपके नंबर जो है वो मैक्सिमम आ सकें। और बच्चे आपने हमेशा डायग्राम अलग पेज पे बनानी है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, एक ही पेज में थ्योरी लिखी उसी पर डायग्राम बना देते हैं। बच्चों डायग्राम आपने नीचे वाले पेज पे बनानी है, या पहले आप डायग्राम से शुरू कर ले, उसी पेज पे डायग्राम बनाने वाला काम आपने कतई नहीं करना, ठीक है। अब देखिए ये लॉन्ग था, इसने पेज नंबर 2 पर डायग्राम और उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो उस बच्चे ने एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। आपने एक पेज पे सब कुछ नहीं करना। बच्चे कहते हैं एक पेज पे थ्योरी लिखी, उसी पर डायग्राम बनाती, उसी पर मैथमेटिकल फॉर्म, ना, एक पेज पे आपने थ्योरी लिखनी है प्रॉपर,
दूसरे पेज पे आपने मैथमेटिकल फॉर्म शुरू करनी है और उसकी जो डायग्राम है वो शुरू करनी है, ठीक है। और तीसरे पेज पे उसकी जो आपने अगर आपके पास तीसरा पेज है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो दूसरे पेज पे आपने ख़त्म कर देना है। अगर तीसरा पेज है तो तीसरे पेज पे आपने उसकी एंडिंग छोटी सी कर देनी है। ये चीज़ें बच्चे आपने बोर्ड के पेपर में नोट की, इंशाल्लाह आपके नंबर फुल आएंगे। फिर भी आपको कोई पॉइंट है जो आपको लगता है कि मैंने कवर नहीं किया लेकिन ऐसा होना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो सके। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।